अक्टूबर 1988 की बात है। बिल डेनब्रो अपने छोटे भाई जॉर्जी के लिए एक कागज की नाव बनाता है। 6 साल का जॉर्जी बारिश में उस नाव को लेकर डेरी की गलियों में दौड़ता है, लेकिन नाव बहते हुए एक नाले में गिर जाती है। जब जॉर्जी उसे निकालने की कोशिश करता है तो नाले की अंधेरी गहराई से एक जोकर उभरता है और वो अपना नाम बताता है, पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन। पेनीवाइज जॉर्जी को पास आने के लिए बहलाता है और फिर अचानक उसका हाथ काटकर उसे नाले में घसीट ले जाता है। गर्मियों में बिल और उसके दोस्त रिची टोजियर, एडी कस्पब्रैक और स्टैन यूरिस अपने स्कूल के बड़े बदमाश हेनरी बावर्स और उसकी गैंग से बचते फिरते हैं। बिल अब भी अपने भाई जॉर्जी के गायब होने से परेशान रहता है। उसे शक है कि जॉर्जी का शव शायद द बैरेंस नाम की दलदली जगह में बहकर चला गया होगा। वो अपने दोस्तों को लेकर वहां जांच करने निकलता है, इस उम्मीद में कि शायद जॉर्जी अभी भी जिंदा हो। इस बीच बिल का नया क्लासमेट बेन हैंसकम पता लगाता है कि इस शहर में सदियों से बच्चों की रहस्यमयी मौतें और गायब हो जाना आम बात रही है। जब बावर्स की गैंग उसे परेशान करती है तो वो भागकर बैरेंस में पहुंचता है और वहीं बिल के ग्रुप से टकरा जाता है। वो सब मिलकर एक गुमशुदा लड़की का जूता ढूंढते हैं। इसी बीच बावर्स की गैंग का एक लड़का जब बेन को खोजने नालों में उतरता है तो पेनीवाइज उसे वहीं मार डालता है। बेवरली मार्श, एक लड़की जो स्कूल में अफवाहों और डर की वजह से परेशान होती है, भी ग्रुप में शामिल हो जाती है। धीरे धीरे बिल और बेन दोनों को ही बेवरली के लिए फीलिंग्स होने लगती हैं। थोड़े समय बाद ग्रुप की दोस्ती माइक हेनलोन से होती है, जो एक अनाथ बच्चा है। वो सब मिलकर समझते हैं कि हर एक ने उस डरावने जोकर को देखा है जिसने जॉर्जी पर हमला किया था। अब ये सब खुद को लूजर्स क्लब कहते हैं और उन्हें एहसास होता है कि वो सब एक ही डरावनी चीज से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इट से। वो पता लगाते हैं कि इट हर 27 साल में जागता है, बच्चों के डर से अपनी ताकत बढ़ाता है, उन्हें मारता है और फिर सो जाता है। वो अपने शिकार तक पहुंचने के लिए नालों का इस्तेमाल करता है और सारे नाले एक पुराने वीरान घर के नीचे छिपे कुएं तक जाते हैं। एक बार फिर पेनीवाइज उन पर हमला करता है तो लूजर्स क्लब उसी घर में जाकर इट का सामना करने का फैसला करते हैं, लेकिन अंदर पहुंचते ही सब अलग अलग हो जाते हैं और पेनीवाइज उन्हें उनके सबसे बड़े डर दिखाकर डराता है। जब पेनीवाइज बिल को जॉर्जी की मौत पर ताने मारता है तो बाकी लूजर्स वापस इकट्ठा होते हैं और बेवरली पेनीवाइज के सिर में लोहे की छड़ घोंप देती है। पेनीवाइज घायल होकर भाग जाता है। इसके बाद ग्रुप टूटने लगता है। कुछ लोग डरकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन बिल और बेवरली अब भी इट को खत्म करने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ हफ्तों बाद बेवरली अपने हिंसक पिता का सामना करती है और उसे बेहोश कर देती है, लेकिन तभी पेनीवाइज उसे अगवा कर लेता है। लूजर्स क्लब दोबारा इकट्ठा होता है और उसे बचाने के लिए उस पुराने घर की तरफ लौटता है। इसी दौरान हेनरी बावर्स, जो अब इट के प्रभाव में पूरी तरह पागल हो चुका है, अपने पिता को मार देता है और ग्रुप पर हमला करता है। माइक उससे लड़ता है और उसे कुएं में धक्का दे देता है। फिर सब नीचे उतरते हैं जहां इट का असली अड्डा होता है। वहां पुरानी सर्कस की चीजें, बच्चों की चीजें और हवा में तैरते उनके शव होते हैं। बेवरली, जो इट के मुंह के अंदर झोंकने के बाद बेहोश हो गई थी, बेन के किस से होश में आ जाती है। बिल को वहां जॉर्जी दिखाई देता है, लेकिन वो समझ जाता है कि ये असली जॉर्जी नहीं बल्कि इट है। पेनीवाइज बिल को पकड़ लेता है और बाकी से कहता है कि अगर वो बिल को छोड़ जाएं तो वो बाकी सबको जाने देगा और सोने चला जाएगा, लेकिन लूजर्स इनकार कर देते हैं। वो अपने अपने डर का सामना करते हुए इट से लड़ते हैं और आखिरकार उसे हराकर नाले के अंदर भागने पर मजबूर कर देते हैं। बिल कहता है अब ये भूख से मर जाएगा। बिल को जॉर्जी की रेनकोट मिलता है और वो आखिरकार अपने भाई की मौत को स्वीकार करता है। उसके दोस्त उसे गले लगाकर सांत्वना देते हैं। जैसे जैसे गर्मी खत्म होती है, बेवरली सबको बताती है कि जब वो इट के कब्जे में थी तब उसने एक विजन देखा था जिसमें वो सब बड़े होकर दोबारा इट से लड़ रहे थे। सभी मिलकर कसम खाते हैं कि अगर इट दोबारा लौटेगा तो वो सब भी वापस डेरी आएंगे। सब अलविदा कहते हैं। बेवरली बताती है कि वो अब अपनी आंटी के साथ रहने जा रही है। जाने से पहले बिल उसे अपने दिल की बात बताता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इट की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, लेकिन इट की आंखें अब भी अंधेरे में खुली हैं।